स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें से कैसे भी क्वेश्चन है ना तो पूछ सकती है, ठीक है। एक साल 2 क्वेश्चन आया था कि नाभिक SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, ठीक है। दूसरी साल ये आया था कि एल्किल एलाइडो को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, SN1 के प्रति बताइए, ठीक है ना। एक साल ऐसे क्वेश्चन आया था कि कौन से जो हैलाइड है वो प्रमुख रूप से SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो SN1 कौन सा प्रदर्शित करता है बेटा, तृतीयक। कौन सा, तृतीयक। और SN2 कौन सा प्रदर्शित करता है, प्राइमरी। अब आज अपन बात करें, कुछ उदाहरण देखें कौन कौन सी रिएक्शन है जिनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो पहले प्रकार की जो रिएक्शन आ रही है वह रिएक्शन आ रही है बेटा, पहले प्रकार की रिएक्शन आप लिखो सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया। सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया। देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। सोडियम साइनाइड RX की रिएक्शन करवानी है बेटा, किसके साथ, सोडियम साइनाइड के साथ या पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है, क्रिया करवाए। तो बेटा क्या होता है, सोडियम साइनाइड एक, यदि अपन बात करें तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर Cn पर कैसा चार्ज होता है बेटा, माइनस, ठीक है, Cn माइनस। अच्छा यहां पर X पर कैसा चार्ज है, माइनस, और R पर कैसा चार्ज है, प्लस, ठीक है, Na पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो बेटा ये Cn इसके साथ जुड़ जाएगा, ये X इसके साथ। आपको बताया सोडियम कहीं पर भी आ जाए किसके साथ अलग कर दो, X के साथ। ये Cn इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCN, एल्किल साइनाइड। क्या बन गया अपने पास, एल्किल साइनाइड, ठीक है। चलो अब अपन बात करें कि मान लो यही रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ करवाएं, किसके साथ, सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। देखो तो RX की यदि अपन सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ यदि अपन अभिक्रिया करवाएं तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इससे बनता अपने पास RNC प्लस AgX। देखो कहीं पर भी सोडियम शब्द आ जाए, पोटेशियम शब्द आ जाए या सिल्वर शब्द आ जाए, 3 शब्द आप अच्छी तरह याद रखो, सोडियम, पोटेशियम और चांदी, सिल्वर। सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, इन तीनों का काम होता है हैलोजन को अलग करना। जब भी इनको अलग करना है आप हैलोजन के साथ इनको अलग कर दो, क्लियर। तो यहां पर ये क्या है अपने पास, Cn, ठीक, ये Ag और ये X, AgX बन गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक साल आया हुआ क्वेश्चन भी है कि हमने जब NaCN के साथ करवाई तब तो क्या बना, एल्किल साइनाइड। जब हमने AgCN के साथ करवाई तो क्या बना, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, यहां पर साइनाइड बन रहा है, यहां पर आइसोसाइनाइड। क्यों, क्या कारण है इसका, तो इसका कारण ये होता है बेटा कि Cn जो होता है ना, Cn बेटा ये उभय दंतुक लिगेंड होता है। क्या होता है, उभय दंतुक, बाइडेंटेंट लिगेंड, एम्पीडेंटेंट लिगेंड होता है उभय दंतुक। उभय दंतुक मतलब होता है एम्बीडेंटेंट। एम्बीडेंटेंट क्या होते हैं, जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, जो 2 तरह से किसी के साथ जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकता है, इसमें ये नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग बना सकता है और कार्बन भी बना सकता है, दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन भी बना सकता है और नाइट्रोजन भी। जब ये कार्बन किसी के साथ जुड़ेगा तो इसको अपन कहेंगे साइनाइड।
जब यहां पर किसी के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ेगा तो ये बनाएगा एनसी आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो इसके पास कितने डोनर आइटम? दो डोनर आइटम होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही बंध बनाएगा। ऐसे दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, एक समय में बॉन्ड कितना बनेगा? एक। तो ये कैसा कहलाता है? उभय दंतुक। उभय दंतुक क्या होती है? जिसके पास होते तो दो है, लेकिन एक समय में कोई एक ही बंध बनाएगा, या तो कार्बन बंध बनाएगा या नाइट्रोजन। तो एक उभय दंतुक होता है। अब बात आई कि उभय दंतुक होता हुआ है, तो इसके पास तो भैया इसने तो इसमें ये कार्बन जुड़ा और इसमें ये नाइट्रोजन क्यों जुड़ा? आई बात समझ? तो क्यों जुड़ा? कारण ये है बेटा कि कहीं पर भी सोडियम आ जाए या पोटेशियम आ जाए तो बेटा आपको याद रखना है कि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में क्या होता है कि एक पर प्लस चार्ज होता है और दूसरे पर माइनस। तो बेटा यहां पर क्या होता है कि एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर कौन कैसा चार्ज है? माइनस। ये माइनस चार्ज किस पर है? ये माइनस चार्ज है बेटा इस कार्बन पर। भैया बॉन्डिंग थी के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है? तो ये आयनिक है, तो आयनिक होने के कारण इस कार्बन पर कैसे चार्ज है? माइनस। समझ गया? ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ये जुड़ी हुई फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा अलग अलग पाया जाता है। एक पर N प्लस और दूसरा Cn पर माइनस। Cn मतलब कार्बन पर माइनस चार्ज। समझ गए क्या? जिसे अपन बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसा होता है? आयनिक होता है। ये हमेशा कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये इस फॉर्म में पाया जाता है Na प्लस और Cl माइनस। समझ गए क्या? तो ये क्या होती है? आयनिक। समझ गए? अच्छा, अब ये बात आ गई कि भैया इसमें जब नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर, तो कौन बॉन्ड बना लेगा? कौन बॉन्ड बनाएगा? कार्बन। कौन बनाएगा? कार्बन। अच्छा, अब AgCN पर यदि अपन बात करते हैं बेटा, तो AgCN जो होता है वह एक सहसंयोजक यौगिक होता है। सहसंयोजक यौगिक कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कि जिसमें प्लस माइनस सिंबल नहीं होता है, ठीक है? तो अब बात आई कि यदि ये बॉन्ड टूटा हुआ होता तो यहां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता ना। आयनिक में क्या होता है? एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस, तो ये माइनस चार्ज किस पर? इस कार्बन पर रहेगा, ठीक है? अब यहां पर क्या होता है? ये सहसंयोजक होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस आपको पता है कि इसमें एक क्या होता है कि नाइट्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन पर हमेशा कितने लोन पेयर होते हैं रे? एक। कितना लोन पेयर होता है? एक। ठीक है, आपको बताया था फोन। ये फोन क्या है? केमिस्ट्री की हिस्ट्री बिगाड़ दी बेटा। जैसे ये फोन आपकी हिस्ट्री बिगाड़ता है, वैसे ही फोन सबकी हिस्ट्री बिगाड़ देता है, ठीक है? फ्लोरीन पर कितने लोन पेयर? 3। ऑक्सीजन पर 2, नाइट्रोजन पर 1, ठीक है? तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या है? इस पर हमेशा एक लोन पेयर होता है, यहां पर भी एक लोन पेयर है बेटा, ठीक है? लेकिन बंध कौन बनाएगा? जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज वाला ही बनाएगा। समझिए क्या भाई? ताकतवर व्यक्ति होता है तो अपना अधिकार तो वही से जमाएगा ना। तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है? अच्छा, तो यहां पर तो नेगेटिव चार्ज है, तो किस पर है ये नेगेटिव चार्ज? कार्बन पर। तो ये कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक। और ये सहसंयोजक होता है, इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो यहां पर बॉन्डिंग कौन करेगा भैया? ये लोन पेयर। ये नाइट्रोजन जैसे ही इसके साथ बॉन्ड करेगा वैसे ही यहां से ये जो बीच वाला बंध है वो टूट जाएगा। क्लियर? समझ गए क्या? तो देखो, पहले जैसे ये सोडियम RX है, इस पर भैया ये क्या करेगा? Cn माइनस। इसमें तो इसने सीधा जुड़ गया ये, लेकिन इसमें क्या हुआ? RX जब AgCN है तो इसमें बॉन्डिंग ये नाइट्रोजन करेगा, ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर ये बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर? आई समझ में? अरे तो ये तो कैसा है? सहसंयोजक। ये कैसा? आयनिक। ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, और जब ये आयंस की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता तो इस पर जो लोन पेयर है वो बॉन्ड बनाता है। समझ गए? तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक आयनिक होता है और एक सहसंयोजक होता है। इस कारण से हमारे पास जब सोडियम या पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो साइनाइड कंपाउंड बनेगा, जबकि सिल्वर साइनाइड लोगे तो अपने पास एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? आगे वाली रिएक्शन अपन रिएक्शन करवाएं सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया।
सोडियम नाइट्राइट से यदि अपन अभिक्रिया करवाए तो कैसे होगी? सोडियम नाइट्राइट, अच्छा RX की सोडियम नाइट्राइट NaONO, बेटा इसको एक साथ भी लिख सकते हैं अपन NO2। NO2 में देखो, NO2 भी एक उभय धातुक लिगैंड होता है बेटा। NO2 क्या होता है? एक उभय धातु। इसमें भी कितने डोनर एटम होते हैं? 2। कौन कौन होता है? एक तो ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर सकता है और एक नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, NO2, ठीक है। अब यदि इसमें ऑक्सीजन यदि बॉन्डिंग करता है तब तो इसको कहते हैं नाइट्राइट, और यदि ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता तो इसको कहते हैं नाइट्रो। ये तो कहलाता है नाइट्रो, और यदि अपने पास ये बॉन्डिंग करता है तो इसको अपन कहते हैं नाइट्राइट, ये कहलाता है नाइट्राइट, और ये कौन सा कहलाता है? नाइट्रो, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसको एक साथ भी लिख सकते हैं NO2 मतलब क्या है? नाइट्रो भी हो सकता है और नाइट्राइट भी हो सकता है, ठीक है ना, समझिए। अब मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, नाइट्राइट मतलब क्या है? ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को यह बताओ क्या बनाएगा ये क्या बनाएगा? RX के साथ यदि ये अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा? कौन जुड़ेगा? ये ऑक्सीजन जुड़ेगा कि नाइट्रोजन जुड़ेगा? ये कैसा कंपाउंड है? सोडियम के कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक। कैसे होते हैं? आयनिक। आयनिक होने के कारण ये प्लस और इस ऑक्सीजन में कैसा चार्ज? माइनस। तो ये माइनस चार्ज वाला क्या करेगा? इस पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? RONO, यानी एल्किल नाइट्राइट। क्या बन जाएगा? एल्किल नाइट्राइट। और ये NaX अलग हो जाएगा, सोडियम हैलाइड जो है वो अलग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन देखें कि अपन रिएक्शन करवाएं सिल्वर नाइट्राइट के साथ। सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करवाई, सिल्वर नाइट्राइट। देखो सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया कैसे होगी? सेम जैसे हमने अभी पहले पढ़ी थी वैसे ही रिएक्शन होगी। देखो RX और इसकी रिएक्शन अपन को करवानी है सिल्वर नाइट्राइट। अब बताओ इसमें कौन बॉन्डिंग करेगा? ऑक्सीजन करेगा कि नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा? कौन करेगा भाई? नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ये उपसंयोजक यौगिक है। क्या है? उपसंयोजक। तो ये बॉन्ड तो इसका टूटेगा नहीं, इसमें माइनस चार्ज नहीं है, तो इसमें बॉन्डिंग कौन करेगा? ये नाइट्रोजन। जैसे ही नाइट्रोजन बॉन्ड करेगा तो बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा? RNO2 प्लस AgX। क्या बन गया? नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। यहां पर क्या बना? नाइट्राइट कंपाउंड। कारण क्या है उसका? ये क्या होता है? ये आयनिक यौगिक होता है। ये कैसा होता है? उपसंयोजक यौगिक। और ये खुद क्या होता है? उभय दंतुक लिगैंड होता है, जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एक समय में एक ही बंध बनाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब ये यदि अपन बात करें कि जब यहां पर ये आयनिक होता है तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज होने के कारण ये बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। और जब ये उपसंयोजक यौगिक होता है, जब ये सहसंयोजक यौगिक होता है तो इस नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर होता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये बॉन्डिंग करता है इसके साथ। क्लियर? आगे बात समझिए। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि क्या दे रखा अगला, आयनिक है कि सहसंयोजक, उस हिसाब से ही कर लेंगे। कौन जुड़ रहा है? माइनस चार्ज वाला, माइनस चार्ज है ना। अच्छा कौन हट रहा है? माइनस चार्ज वाला। कैसी रिएक्शन है ये? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितनी होती है ये? 2 SN1 और SN2। क्लियर? नेक्स्ट लिखो ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण। अपन को RX से ईथर का निर्माण करना है, RX। और RX की किसके साथ रिएक्शन करवाएं कि ईथर बन जाए? तो बेटा इसकी रिएक्शन करवाते अपन सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा क्या होगा? देखो ROR, ठीक है। अच्छा इस Ag का क्या काम है? X को अलग करना।
ये एक्स को अलग कर देगा। कितने है जी? 2। तो 2 क्या हो जाएंगे? एक्स अलग हो जाएंगी। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर लगा दिया 2। ठीक है, 2 एक्स अलग होंगी तो 2 लगा दिया। अब क्या बच गया अपने पास? आर 2 और एक ओ। तो इसको अपन लिखेंगे आर ओ आर प्लस ए जी एक्स कितने? 2। एक तो ये मेथड है कि अपन सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, सिल्वर ऑक्साइड। दूसरा इसका मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको हमने पहले पढ़ा था, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाई थी। विलियमसन ईथर संश्लेषण जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने वहां पर बताई थी कि ये रिएक्शन आपको कैसे भी पूछ सकता अगला। ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है कि आर एक्स जो है बेटा, उस आर एक्स की रिएक्शन अपन एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं। सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Na प्लस एक्स, Na का क्या काम? हैलोजन को अलग करना। ROR क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, प्लस NaX जो है वो अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैंने नाम दिया था विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, ईथर निर्माण किया जाता है इस मेथड के द्वारा। ठीक है, तो ईथर का निर्माण अपन 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो वहां पर अपन कर सकते हैं सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और एक कर सकते हैं एल्को ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक्स को अलग कर देंगे। ठीक है, तो 2 मेथड होते हैं ईथर निर्माण के। पहला मेथड होता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ और दूसरा होता है एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, और इस एल्कोक्साइड जब अपन लेते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं अपन? विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसकी डिटेल हमने वहां पर पहले पढ़ ली थी। जब हमने ईथर पढ़ा था तो इसकी कई स्टेप बताई थी मैंने, किस प्रकार से रिएक्शन होती है, किस प्रकार का एल्कोक्साइड लिया जाता है, छोटे वाला लिया जाता है कि बड़े वाला लिया जाता है, सब वहां पर हमने पढ़ी थी ईथर निर्माण में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपन थायो एल्कोहल का निर्माण। थायो एल्कोहल का निर्माण। देखो बेटा, थायो एल्कोहल, देखो ROH को क्या कहते हैं अपन? ROH, इसको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? एल्कोहल। और इसमें ऑक्सीजन हटा दूं मैं और इसके स्थान पर यदि सल्फर जोड़ देता हूं तो इसको कहा जाता है थायो। क्या कहा जाता है? सल्फर के लिए लगाया जाता है थायो, तो नाम हो गया थायो एल्कोहल। इसका निर्माण करना है अपन को। तो बेटा RX जो है और इससे हमें निर्माण करना क्या है? RSH। बताओ कैसे करोगे? SH एक्स को अलग करना है तो क्या लेंगे अपन? NaSH। क्या नाम हो गया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ठीक है, या अपन इसको कहते हैं सोडियम थायो एल्कोहल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करें थायो ईथर का निर्माण। थायो ईथर का निर्माण, थायो ईथर का निर्माण कैसे करेंगे अपन? तो बेटा एकदम सरल सा मेथड है इसका निर्माण करने का। हमें देखो, ये तो क्या है? थायो एल्कोहल, और इसका ईथर बनाना है तो क्या करोगे आप? दोनों तरफ क्या जोड़ दोगे? R और R। इसको क्या कहेंगे अपन? थायो ईथर। ठीक है, थायो सल्फर के लिए लगाया जाता है, ईथर R और R। तो अपने पास RX से और हमें क्या बनाना है बेटा? RHR। तो क्या करोगे आप? यहां पर X को अलग करना है, X को अलग करना है तो अपन क्या लेंगे? Na2H। ठीक है, Na2H। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अपन को 2 R चाहिए तो 2 लगा दिया मैंने, और ये क्या होगा? 2X जो है वो अलग हो जाएंगे, NaX 2 अलग हो जाएंगे, और ये एक सल्फर बच गया, और ये सल्फर बीच में जुड़ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? थायो ईथर। अच्छा, यहां पर क्या था? Na और ये X, NaX अलग हो गया। चलो नेक्स्ट मेथड देखें। नेक्स्ट मेथड देखें, अपन को निर्माण करना एस्टर का। एस्टर का निर्माण कैसे करें? एस्टर का निर्माण करें इससे,
तो उसका निर्माण कैसे होगा, एस्टर का निर्माण। तो बेटा बहुत सरल मेथड इसका भी, देखो RX, ठीक है। अच्छा, इससे हमें बनाना क्या है, RC डबल बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड OR, ये बनाना है RX से। तो आपको पता है कि अपन को क्या करना है, अलग X अलग करना ना, और हमें क्या जोड़ना है, ROC डबल बॉन्ड O, ठीक है, या अपन R ये मान ले, ठीक है। अपन को क्या जोड़ना है, RC डबल बॉन्ड O, तो इसको अब अपन जोड़ देते हैं RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, अब X को अलग करना, तो यहां पर मैंने लिख दिया सिल्वर। सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर का क्या काम होता है, हैलोजन को अलग करना, तो इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। क्या नाम हो गया, सिल्वर एसीटेट, है ना, सिल्वर। अच्छा, यहां पर मान लो R है अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब इस Ag का क्या काम हुआ, X को अलग करना, तो ये 3 हो गई थायो एल्कोहल। RSH को क्या कहा जाता है, थायो एल्कोहल, ठीक है। आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, SH जोड़ना अपन को, SH। अच्छा, अलग क्या करना, X अलग करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, X को अलग करने के लिए क्या चाहिए अपन को, Na या K, तो अपन इस NaSH जोड़ दिया इसके साथ, NaSH, क्लियर। अच्छा, अब देखो ईथर का निर्माण करना, थायो ईथर का कैसे करेंगे, तो बेटा आप देखो क्या है, RSR, इसको कहते हैं थायो ईथर। अब थायो ईथर में आपको ध्यान रखना है कि अपन को क्या करना है, अपन को यहां पर अपन को क्या चाहिए, 2 R चाहिए, तो हमने 2 लगा दिए। अब इसका X अलग करने के लिए 2 सोडियम लगा दी, तो ये नाम हो गया सोडियम सल्फाइड से अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम सल्फाइड। अच्छा, एस्टर का निर्माण करना है, एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR, इसका निर्माण करना है, तो कैसे करेंगे, तो बेटा अब आपको ये ध्यान रखना है कि R तो एल्किल हैलाइड का आ गया, एक्स्ट्रा क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड O बच गया, है ना। तो इसको क्या करें, इसको अपन जोड़ना पड़ेगा, RC डबल बॉन्ड O, और X को अलग करना है, तो हमने AgO ले लिया, सिल्वर अपने पास एस्टर बन गई, ठीक है। आगे बात समझिए, तो इस पर नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपने पास एमीन का निर्माण, एमीन का निर्माण। देखो बेटा, एमीन का क्या फॉर्मूला होता है, आपको बताया था RNH2, RNH2 को कहते हैं अपन एमीन। एमीन कितने प्रकार के बताए थे, 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो अब सबसे पहले RX की रिएक्शन, अब देखो इसमें आपको याद करने वाली कोई चीज नहीं है, आप याद करोगे, RNH2 का निर्माण करना है, तो कैसे करोगे, तो इसकी रिएक्शन अपन NH2 जोड़ना है, तो NH2 किसके पास होता है बेटा, अमोनिया के पास, ठीक है। NH यहां से H और यहां से X क्या हो जाएगा, HX अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि यदि यहां पर अपने पास RX और होता है, तो ये पुनः इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये पुनः रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, RNH, दो इसके साथ देखो, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस R पर पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, H और X अलग हो जाएगा। भैया इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। कार्बन पर कैसा चार्ज है, प्लस, X माइनस हट रहा है, और नेगेटिव चार्ज वाला इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से ये एक जुड़ा, उसी प्रकार से ये दूसरा जुड़ जाएगा, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव X माइनस, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला इस R इस नेगेटिव चार्ज वाले पर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अभी भी इस पर एक लोन पेयर है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये पुनः RX के साथ रिएक्शन कर सकता है, और 3 R इसके साथ जुड़ सकते हैं, और क्या बनाएगा, ये कहलाता है टर्सरी, क्या कहलाता है, तृतीयक, ये कैसा कहलाता है, सेकेंडरी, ये कैसा कहलाता है, प्राइमरी। ये तो 1 डिग्री एमीन, ठीक है, ये कैसा है, 2 डिग्री अगला वाला, क्योंकि इसके पास NH समूह है, और NH समूह जब प्रेजेंट होता है तो इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी एमीन, और जब इसके पास केवल N ही होता है तो इसको अपन कहते हैं टर्सरी एमीन। बेटा ये टर्सरी एमीन पुनः रिएक्शन कर सकता है RX के साथ, RX के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा R3N प्लस
और एक R और इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास, मतलब इसके साथ कितने R जुड़ सकते हैं? मैक्सिमम 4। कितने जुड़ सकते हैं? 4 कैसे जुड़े? क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर था, 3 ने तो बंद बना लिया, इसके ऊपर अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना? तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये इसको ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो ये बंद कराता है, उप सहसंयोजक बंद। और इसको अपन इसके साथ 4 जुड़े हैं, तो इसको कहेंगे अपन चतुष्क। चतुष्क मीन्स 4 अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण, इसको कहते हैं चतुष्क। 4 बॉन्ड बना रहा है बेटा, ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो मेथड होता है बेटा अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इस विधि में कोई एक एमीन प्राप्त नहीं होता, बल्कि मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कुछ मात्रा में प्राथमिक एमीन होता है, कुछ मात्रा में सेकेंडरी एमीन होता है, कुछ मात्रा में टर्सरी एमीन होता है, और कुछ मात्रा में चतुष्क अमोनियम लवण। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि इसमें एक मिश्रण प्राप्त होता है, कोई अकेला एक प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होता है, ठीक है? अच्छा, ये जो विधि होती है कैसी होती है, तो आपको याद रखना आणविक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर कौन हट रहा है? एक्स हट रहा है, और कौन आकर जुड़ रहा है? नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है? तो ये कैसी रिएक्शन है? नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है? यहां पर कोई शुद्ध उत्पाद प्राप्त नहीं होता, कोई एक उत्पाद प्राप्त नहीं होता, लेकिन किसी एक उत्पाद को अपन अधिकता से प्राप्त कर सकते हैं। अपन 100% किसी एक को नहीं प्राप्त कर सकते, यहां पर प्राथमिक एमीन को अपन 100% नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अधिकता में प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखो, अपने का क्या कहा मैंने कि Rx यदि अधिक मात्रा में है, क्या है? Rx। तो Rx इसके साथ रिएक्शन किया, कर लिया, अब कौन बच गया? अमोनिया तो कम थी, Rx ज्यादा था, तो Rx दोबारा इसने रिएक्शन किया ना, किया। अब पुनः क्या करेगा? अभी भी ज्यादा मात्रा में, तो ये Rx पुनः रिएक्शन करेगा, ठीक है? तृतीयक बन जाएगा, पुनः Rx रिएक्शन करेगा, चतुष्क बन जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि Rx बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम है। यदि ये Rx कम मात्रा में है तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, कौन बच गई? अब अमोनिया। कौन बच गई? Rx तो कम था, तो Rx कम होने के कारण ये Rx कम होने के कारण इसने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर ली, Rx तो समाप्त हो गया ना, अमोनिया बच गई। तो भैया ये आगे रिएक्शन नहीं होगी, Rx बचा ही नहीं, Rx नहीं बचा तो आगे रिएक्शन नहीं होगी, समझ गए? तो यहां पर ये प्राथमिक एमीन अधिकता में प्राप्त होगा, अधिकता में, पूर्ण 100% प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अधिकता में प्राप्त होगा 95%, 97%, 96%, 90%, 85%, लेकिन 100% प्राप्त नहीं होगा। कुछ जो Rx पुनः इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है? अच्छा, मैं कहता हूं इसमें चतुष्क अमोनियम कब अधिकता में प्राप्त करेंगे? तो Rx बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करने वाला पुनः Rx के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये बन जाएगा, पुनः ये रिएक्शन कर लेगा, चतुष्क बनेगा। क्लियर? तो यदि अपने पास Rx कम क्वांटिटी में, तो अब तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन। और यदि Rx बहुत ज्यादा मात्रा में है तो अपने पास मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? चतुष्क अमोनियम लवण। लेकिन शुद्ध नहीं बनेगा कभी भी, ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा Rx, ये चतुष्क अमोनियम, इसमें कुछ मात्रा में ये भी जरूर होगा, ये भी होगा, कुछ मात्रा में ये भी होगा, लेकिन अधिकता में ये बनेगा, समझ गए? यहां पर कोई शुद्ध नहीं प्राप्त होने के कारण ये विधि अच्छी नहीं है, समझ गए क्या? एक बंद नलिका में लगभग 393 केल्विन ताप पर एक ट्यूब लेते हैं बेटा, एक कांच की ट्यूब होती है, उस ट्यूब में अपन Rx और इस अमोनिया को भरकर बंद कर देते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने के कारण यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, ठीक है? इस रिएक्शन को अपन कहते हैं हाफमान विधि। क्या कहते हैं? हाफमान, एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने सबसे पहले इस विधि को बनाया था, इस कारण इसको अपन कहते हैं हाफमान विधि। क्या कहते हैं? हाफमान विधि, ठीक है? इस विधि के द्वारा शुद्ध एमीन नहीं प्राप्त होता है, लेकिन किसी एक एमीन को अधिकता में अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मिश्रण प्राप्त होता है, कुछ मात्रा में प्राथमिक, कुछ मात्रा में द्वितीयक, कुछ मात्रा में तृतीयक और कुछ मात्रा में चतुष्क। आगे अपन पढ़ेंगे कल।